कुंजिता में थालवा के बस की है, थे जिता सको थे हरा सको। ये वास्ते मंच ऊंचो जरूर है, लेकिन ये मंच ऊंचो ये वास्ते ताकि थाका दर्शन में ढंग से कर सका। बाकी मंच की अहमियत हम हमेशा कमी रहे बात है। काल अटे गंगापुर और बामनवास के बाद में मैं जयपुर गया। वहां के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब और आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब माने एक मीटिंग ली जी में जिलाध्यक्ष जी भी हाँ, अशोक जी भाई साहब भी हाँ, सुरेश जी भाई साहब भी हाँ सब। और माने एक चीज भी में बताई गई कि आपको यहां से इसलिए भेजा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे कार्यकर्ताओं की बात सुननी है। कार्यकर्ताओं से पूछना है कि इस जिला परिषद के फलाने वार्ड से कौन जीत सकता है और पंचायत समिति के फलाने वार्ड से कौन जीत सकता है। नेताओं से नहीं, कार्यकर्ताओं की बात सुनो और वो बात सुन के हमारे सामने रखना। इसीलिए मैं अपना लंबा भाषण नहीं दूंगा कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में 3-4 कूलर को खर्चो करोगे बढ़िया रामोदार जी को। एक कूलर के सामने कुर्सी लगा बैठता हूँ ना, जी जी ने कुछ भी बात कहनी है, कोई आवेदन है जो कोई टिकट डाला तो माने अशोक के भाई साहब ने राह दे दी। जो सबसे पहली बात आ कहना, कुछ लोगों को टिकट मिलेगा। शायद आपके यहाँ 23 सीट है, पंचायत समिति कितनी 21 और जिला परिषद की 7 8 7.5 आदि आशा निकल नाराज हो से 7.5 आपके 3.5। अब एक तो था कि बॉडी बामनवास से रहे भाई ऊपर निकले हमेशा यार 3.5 मांगा 3.5 मांगा 3 मांगा। टिकट मिलना 7 और 21 जनों को ही है। ज्यादातर लोगों को टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि मांगने वाले आते हैं। एक वार्ड में 5 अच्छे कार्यकर्ता टिकट का अधिकार चल सकता है और मिलेगा 21 को। एक बात अपनी मैं कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरा परिवार आज ही हिंदुस्तान में मायने रिकॉर्ड है कि अगर कोई एक परिवार है, ये गांधी खानदान, नेहरू गांधी खानदान को ज्यादा चुनाव लड़न जीते ना, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा परिवार। और जब हमारा नाना श्री राजस्थान का मुख्यमंत्री है भैरू सिंह जी शेखावत साहब, हमारा पिताजी आरएएस अधिकारी चले, मैं इस्तीफा दे दो कि मैं तो इस्तीफा दे रही हूँ, मुख्यमंत्री को दवाई हूं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, नौकरी को इस्तीफा दे दियो। इस्तीफा दिया बाद में जब शेखावत साहब चले गया तो शेखावत साहब ने एक ही चीज कही थी कि आपको अगर मैं टिकट दे दूंगा तो मेरी पार्टी किस मुंह से उस कांग्रेस के भाई भतीजावाद के ऊपर हमला करेगी जो हम करते आए, इसलिए आपको मैं टिकट नहीं दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की रीत है, रिवाज है। अब अटक कितना मैं पूर्व विधायक का टावर बैठे, अटक तो विधायक का पूर्व विधायक का भैरू सिंह जी के परिवार से मैं बैठे हूँ, हंसराज जी के परिवार से बैठे लोकेंद्र जी, मोतीलाल जी के परिवार से कमल जी विराज रहे, हमारे सिवाड़ दरबार नरेंद्र कंवर जी के परिवार से विराज रहे हैं, और भी कोई पूर्व कुंजीलाल जी के परिवार में है तो टिकट तो मिल गयो, मान तो कहीं राजेंद्र जी विराज रहे कुंजीलाल जी के परिवार से। इतने हम लोग राजनीतिक परिवार के लोग हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में आपके सामने काम कर रहे हैं। कोई विधानसभा का टिकट और लोकसभा की टिकट में नाराज होकर पार्टी छोड़ के चले जाते तो आज इस मंच पे छोड़ो, इस मंदिर में हमें कोई नहीं घुसने देता और आप लोगों के बीच में बैठने नहीं देता। आदमी आत्महत्या करे तो उसका दिमाग घूम जाता है 10 सेकंड के लिए, वो आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करना और पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय पर्चा भरना एक समान ही चीज है। ना तो आत्महत्या करने के बाद में कोई जीवित हो सकता है, आप पार्टी छोड़ के निर्दलीय चुनाव जीत भी जाओगे तो भी ये आपके गंगापुर के विधायक घूमते फिरते मंत्री बनाओ मंत्री बनाओ मंत्री बनाओ के मंत्री बनाओगे माने निर्दलीय जीत कर भी जब हम अपने परिवार से बाहर निकल जाएंगे तो हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। अब गंगापुर के विधायक की बात कर रहा हूं तो बामनवास वालों आपने तो क्या विधायक चुना है, जोरदार। आजकल गुट में है, मैं गहलोत साहब का गुट में है, पायलट साहब का गुट में है, गुट का गुट में आप वोट मांगवा ऐसे तो पायलट साहब के नाम पे मांगे साहब चले गए गहलोत साहब वाला में गया बोले क्या दिया सर वोट अटे मांगे थे कि बेटी से पायलट साहब सीएम बनेगा। मन तो एक बात बताओ, आपा कोई घर में अगर बेटी देवा और वह भी घर में दुख पावे, फिर दूसरी बेटी भी घर में दे दो, फिर वह भी दुख पावे, फिर तीसरी भी दे दो, तो आपो बड़ो बावड़ो हिंदुस्तान की धरती पे कोई बने। यह बात कहना चाहूंगा 4 बार प्रधान बना दिया कांग्रेस का आप लोग, फिर कांग्रेस में देना है। मेरे को याद है लाखनपुर में आज से 10 साल पहले वो मीटिंग हुई थी, पूरे एरिया के अंदर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, टायर बताने पड़े थे, ऐसी सड़कें थी आपके सवाई माधोपुर की जगह। अब भी कई जगह तो खराब है, मैं मानता हूं, लेकिन आप ईमानदारी से बताना कि पिछले वसुंधरा जी के 5 साल के कार्यकाल में यहाँ पे सड़कों का काम होना चालू हुआ या नहीं हुआ, ईमानदारी से बताओ। सड़क भी टूटती, गराजार को बुला मालिश करानी पड़ती है, सवाई माधोपुर गांव में आता जी के बाद खासकर बॉडी जैसी।
लेकिन वो सब काम की आज आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करके अपनी बात को विराम दूंगा कि इस सवाई माधोपुर जिले का मुझे इस बार प्रभार दिया है मेरे को भाई अशोक जी का ने तो खूब सारा प्रभार है आगे तो एक और आगे आगे अब मैंने दियो तो एक तो मारे आपको सौभाग्य है कि मैंने पहले की शुरुआत करा तो गणेश जी महाराज के नाम से करा, तो मैंने भी दिल्ली से गणेश जी महाराज की धरती पे पहली बार भेजो है। अब अटे को ऊंच नहीं जोगी नहीं अशोक जी के तो कहीं को बिगड़े तो ये बड़ा नेता स्थापित हो रहा है। मेरे तो नाम पहली बार आयो थे भाजपा लिस्ट में भी कोई ऊंच नहीं जोगी तो मारो मुंडो काढ़ो जाए याद राजो इस हमारे साथ मत कर जो आप लोगों की जो बात होगी बैठ के सुनेंगे, आप जो कहोगे वो बात हम प्रदेश संगठन के सामने पुरजोर तरीके से रख देंगे। उसके बाद में जो प्रदेश का निर्णय हो गया अब के एक बार आप उनका साथ देना। और एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं विशेषकर हमारे दलित आदिवासी और जो हमारे ओबीसी वर्ग के लोग हैं, आज अगर आप सरपंच बन पाते हैं या प्रधान बन पाते हैं या जिला प्रमुख बन पाते हैं इस राजस्थान की धरती पे तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय भैरव सिंह शेखावत साहब और इस भारतीय जनता पार्टी के कारण जिन्होंने यहाँ पे आरक्षण दिया कि हमारे आदिवासी का जो बेटा है, जो दलित का बेटा है और जो हमारे पिछड़े वर्गों का बेटा है बेटी है वो भी आगे जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है आशा जी भी प्रधान दे रहे हैं अपना ऐसे कि महिलाओं प्रधान बने वो काम भी भैरव सिंह जी को करेड़ो है, ये पार्टी को करेड़ो है। और प्रधान छोड़ो अगर कोई महिला ने मुख्यमंत्री को सम्मान दियो तो भी आप भारतीय जनता पार्टी दियो वरना कांग्रेस उप मुख्यमंत्री बनी राजस्थान के। इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का दिया। और आज की ये हालत है कि जब मैं कल सवाई माधोपुर से बैठ के करके गया हूँ और आज वापस सवाई माधोपुर आया हूँ, इस बीच में कम से कम राजस्थान के अंदर 25 महिलाओं के आबरू इस कांग्रेस सरकार के नाक के नीचे लुट गई और ये कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाई। ये विकास होता रहती ये सड़कें बढ़ती रहेगा, लेकिन अगर आपने घर की बहन बेटी की इज्जत कौन बचा सका कि राज्य में बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित होनी पानी 5 देर वोट दे देना तो इसे आप राजरोप नहीं करो। एक चीज और केवल आपने की माँ की सरकार है, माँ को एमएलए है, माँ की सरकार है तो प्रधान और जिला प्रमुख भी माँ को बना दो। देखो आप बात है कि ये लोग आज सरकार तो कद गंगा जी चली जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पायलट साहब तो ये रूसट है और गहलोत साहब कसम खा रखी है कि राजस्थान को सचिन पायलट को नामो निशान मिटा सकते दावा रहा है हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी साथ लेके जाएंगे। इस तैयारी में गहलोत साहब लगे हुए हैं। अगर आपने सरकार तो ये 2 साल के ज्यादा से ज्यादा रह गई तो बाद में 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में रहती और उसके अंदर सबसे पहले अगर कोई सीट बीजेपी के खाते में आएगी तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये बामणवास विधानसभा से हम हमेशा की चुनाव इस बार हमेशा से भारी मतों से चुनाव जीतते जाएंगे। ये वास्ते आवाज को तैयारी करो। एक तो बीजेपी ने वोट डोला तो गहलोत साहब की नींद हराम हो जाती, एक थाकाड़ा एमएलए साहब की हराम हो जाती, ताकि हमारे रामदास जी कभी फोन करो साहब एक नए एसडीओ आए उनको फोन करो तो 2-4 दिन बाद फोन करते एसडीओ के साथ मैं तो वहां से तबादला लेके छूट चले गए सारे अधिकारी कोई टिक कोई ना जावे था इसको पूरा नाम ही बामणवास को बदे हो जाओ। आगे भी मत होगा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना स्नेह दिया सम्मान दिया। और यहाँ तो देखिए सवाई माधोपुर में तो कई बार आ जाते हैं हम लोग, लेकिन इस बॉडी तहसील का जो स्नेह मेरे ऊपर रहा कि जब मैं राजनीति में किसी पद पर नहीं था तो भी आप लोगों के बीच में हमारा लाखनपुर में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद में आपने एक और कार्यक्रम किया था। ये शायद मेरी 5वीं या 6ठी बार इस बॉडी तहसील में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। कभी जयपुर में जाकर कोई काम पड़े तो राको एक भाइयों राको भाई जयपुर में बैठे थे, ये बात नहीं याद रखो। बंगलो नंबर 14 और सिविल लाइन्स में रहूं कभी भी आता था। और दूसरों अगला 3 दिन तक अगर आपने ये लगे ऐसे बड़ा बड़ा नेता बैठे हैं मन की बात कौन कह सका, अगले 3 दिन सवाई माधोपुर में मैं रहूंगा। आपको कभी भी बता रही है अपने मन की बात बता दीजिएगा, उसी बात को आगे हम जयपुर में पुरजोर तरीके से रखेंगे। हम आपकी बात रखेंगे और फिर माँ की बात रखेंगे, वही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपके समक्ष सम्माननीय अभिमन्यु सिंह जी ने अपने विचार विस्तार से रखे। अब मैं मुरारीलाल जी मंगल उनसे निवेदन करूं कि वो अपनी बात शॉर्ट में रखे। सम्माननीय मुरारीलाल जी सम्मान्य मंच मेरे को एक बात शक्ति एवं मेरे कार्यकर्ता बंधु केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ, 2 मिनट मिला आपके। मुझे एक
ये जो पंचायत राज चुनाव की जो व्यवस्था पंचायत समिति और जिला परिषद में हुई है वो 1995 से हुई थी। उस समय भी धोली महिला ओबीसी की सीट थी और 52 से लेकर और छठवां से जुड़ा हुआ जब तक धोली में केवल पंचायत समिति का प्रधान बीजेपी का बैठा था तो यही बात 1995 में बैठा था। उस समय हमारे जिले की प्रभारी मंत्री नरेंद्र करों हुआ करती पंचायत समिति थी करौली और सवाई माधोपुर की। माइक पास में लगाओ माइक। उसमें से 9 पंचायत समिति प्रधान जो जीते थे बीजेपी वो नरेंद्र करों की जीती थी। मैं मन से निवेदन करना चाहता हूँ ये सुनो कि आप भी स्वीकार करके जाइए, जनता को स्वीकार करेगी कि हमें कैसे जिताना। मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूँ। उस समय हम पूरी पंचायत समिति में विशेष रूप से रामविलास जी की पत्नी को प्रधानमंत्री रामविलास जी की पत्नी को प्रधान बनाने के लिए हम पूरे प्रयासरत थे। हमने एक टिकट उनका तय कर रखा था। रामविलास जी ने जिद्दी की हमको दोनों ही टिकट लेंगे, दोनों जने लेंगे। एक दूसरी चीज मैडम ने खूब समझाया, नरेंद्र कुमार जी ने खूब समझाया कि दोनों आरोग्य नहीं, हम तो दोनों ही लड़ेंगे। चलो ठीक है, मैं उनका धर्म पूछता। राजेश्वर जी तो वास्तव में उनके एनर्जी और टीकाएं थे ही, लेकिन मैं भी उनका लाडला था। उन्होंने मेरे से कहा कि लाला ये तो हारेगा, बीजेपी क्या बोर्ड में बन गया तो प्रधान कौन बनेगा। ये सोचती कितनी ऊंची सोच थी उनकी। और उन्होंने मेरे से कहा मलार नडूंगर से संतोष माली को टिकट। ये तो मेरी भावना को उन्होंने कहा कि आपकी भावना को मैं ध्यान रखूंगी। अगर रामविलास जी की पत्नी जीती इसी को टिकट देंगे प्रधान का, लेकिन चुनाव नहीं जीती तो किसको देंगे टिकट। इसलिए आप सब से बैठने वाले लोगों का धोली और मित्रपुरा मंडल की ओर से भाजपा हमने हर जगह जाकर के अपने CRDR गांव में जाकर के चौपालें बिछाई थी। चुनाव को लेकर अभी जो मंथन चल रहा है उस न्यूज़ पोर्टल पे मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ। जैसे ही उनका मंथन पूरा होगा मैं आपको एक बार यहाँ जो पधारे गए अशोक जी मुख्य अतिथि सहित जो लोग आए हैं उनसे बात कराऊंगा और जानेंगे मंथन में क्या रहा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम है मित्रपुरा और भोली मंडल का, यहाँ मंथन चल रहा है। मुझे गौरव है इस बात का कि मेरे उसने नेतृत्व में उस समय प्रधान बना था। आज मेरा लाडला ये रामोदारा मंडल अध्यक्ष अगर ये बन जाता है। न्यूज़ पोर्टल पर लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ये जो किसी के माथे नहीं जाएगी भाई, सभी कार्यकर्ताओं के माथे भेजे जाएगी जी। ये किसी का मेरे जाओ उसमें तो सभी कार्यकर्ताओं की जीत होगी, एक की कोई की जीत नहीं है। भारत माता की